में भूख मरा सब व्यस्त पड़ा है, खून गई का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। हमारा मेरे सभापति महोदय, मेरे प्यारे उपस्थित भाई एवं बहनों, आज 77वीं स्वतंत्रता उपलक्ष्य में हमें कुछ कहने का मौका मिला है, जिसमें अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो तो हमें छोटे बच्चे समझ कर माफ कीजिएगा। कि महोदय, दिन तो हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने पुलवामा, छत्तीसगढ़, ताज में हुए अटैक के एथी से मेरे जवान के सैनिक के सर से जले शरीर के टुकड़े, कश्मीर के टीले से जाती ऊपर लाशों के ढेर और कश्मीर के सड़कों में रंगी लाल रंग के सड़कों के दृश्य नजर सामने आते हैं। इसमें मेरे देश के पीएम सबका कहना है कि मानव अधिकार का अनुपालना करते हुए देश के उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जाता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, कलेजा तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चित्रों को देखकर कहा, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते और मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। अधीन मानव अधिकारों के कारण उस आतंकी के आंगन के अंग खड़ी हंसती है और शहीद हुए एक विधवा की वेदना ये चीख चीख के कहती है और रोती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मारा साहब, हमारे घर की तो रोटियां भी चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, लेकिन आज मेरे देश के जवान पहल करने से बॉर्डर पे डरते हैं, क्योंकि उनको कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, क्योंकि वो जानते हैं सबके मार्ग पर चलते हुए भी वो जानते हैं कि एक आतंकवादी के राइफल से निकली हुई गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसको लगेगी, लेकिन मेरे राइफल के जवान से निकली हुई हर एक गोली को ये तय करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। अगर मेरे जवान के राइफल से निकली हुई गोली अगर किसी निर्दोषी को लग गई तो हमें अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ठीक, इसलिए मेरे देश के जवान आज बॉर्डर पे, सरहद पे, सबके मार्ग पे चलते हुए भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक आतंकवादी के राइफल से निकली हुई गोली अगर टारगेट को हिट नहीं की तो भी 400 मीटर तक जाएगी। अगर मेरे जवान के राइफल से निकली हुई गोली अगर इसी भी किसी निर्दोष को लग गई तो साहब हमें अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, क्योंकि आज मेरे देश के हालात, सीमाओं पे, बॉर्डरों पे जो जवान दिन रात मेहनत करके अपने जान की बाजी लगा के हम लोगों की रक्षा करते हैं, आज उसी जवान को मानव अधिकार के बंधन में बांधकर इस तरह बांध दिए हुए हैं, क्योंकि आज मेरे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। आज हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा के, आज हम ही को नौकरी से निकाला जा रहा है। इस मानव अधिकार का हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। मानव अधिकार के बारे में आज भी एक जनहित विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा एक देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे अब जन्म शर्मिंदा है, तो सारे देश के मानव अधिकार का दुहाई देने उसके प्रत्यक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनके प्रत्यक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल को मारोगे और घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा आज मैं अपने भारतीय सेना के तरफ से आज ये ऐलान करता हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं हम पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। अंत में मैं अपने वाणी को विराम की तरफ ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, और रामायण और कुरान पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक चूरानी हट सकता है और जाके दे दो इस पाकिस्तानियों को, क्योंकि आइटम बम का सामना केवल आइटम बम ही कर सकता है। झूठ मांगोगे तो खीर देंगे,